भैया लव मीना जी थोड़ी सी आवाज पकड़ रहा है। आप हमारे रामेश्वर भाई के सुपुत्र हैं जिनका नाम है लव। लव आई लव यू, जिन्हें हम मामा कहते हैं। दूसरे जो सनूप सिंह जी हैं, ये भी जगत मामा हैं। ये मामा के नाम से ही फेमस है। आप हर प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमें ये फेमस करते हैं। अगर आप नहीं होते तो हमें यूट्यूब पर देखता कौन मामा। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें दो दो मामाओं की सौगात मिल रही है। क्या बात। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं मामा। आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। पहले इनकी मूंछ हुआ करती थी, अब मूंछ बची नहीं। पहले ये बुढ़े लगते थे, अब जवान हो गए। बहुत बहुत आभारी मामा जी, आपका हम स्वागत करते हैं। मेरे गणराज भैया आराम से, माइक अच्छा है इसका ये मतलब नहीं है। धीरे धीरे। मेरे गणराज आज मेरी लाज रख लेना। मेरे सरताज आज मेरी लाज रख लेना। मेरे गणराज रख लेना। मेरे गणराज ओह मेरे गणराज, मेरे गणराज, मेरे गणराज आज मेरी लाज रख लेना। मेरे गणराज आज मेरी लाज रख लेना। मेरे सरताज आज मेरी लाज रख लेना। मैं हूँ मोहताज आज मेरी लाज रख लेना। मैं हूँ मोहताज
मोहताज, आज मेरी लाज रख लेना। अरे है तेरे हाथ आज मेरी लाज रख लेना। गणेश वंदना प्रस्तुत है। हाथ पे अकड़ा फिरे चलता है सीना तान। किसका तुझे अभिमान है, किसका तुझे गुमान, किस बात पे अकड़ा फिरे चलता है सीना तान। तूने समझ रखा है क्या मूर्ख अरे नादान, अरे तू राख बन उड़ जाएगा मिट जाएगी पहचान। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाया हो। विद्वानों ने कहा है क्या कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो तुरंत लड़ाई होए। मूर्ख से मूर्ख मिले तो तुरंत लड़ाई। आंखों वाला ठोकर खाए और अंधा राह दिखाए। आंखों वाला ठोकर खाए अंधा राह दिखाए। ज्ञानी अपने लब न हिलाए मूर्ख कथा बताए। ज्ञानी अपने लब न हिलाए मूर्ख कथा बताए। रीत जगत की उल्टी रे बाबा, कुछ ना समझ में आए, और जिसको बनाए घर का भेदी वो ही लंका ढाए। जिसको बनाए घर का भेदी वो ही लंका ढाए। तो कहना है क्या कहना है? आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी बरसेंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो मद में डूबा मस्त कलंदर, कि मद में डूबा मस्त कलंदर, माया के चक्कर में फंसकर तेरा मेरा करते सो गया। और ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा आइटम सुना रहा हूँ, बहुत कम गाता हूँ, जब ऐसे श्रोता मिलते हैं जानकार। क्या बात है? कि मद में डूबा मस्त कलंदर, माया के चक्कर में फंसकर तेरा मेरा करते सो गया। खूब की तूने बेईमानी, बोल हो गए बंदव ज्ञानी। खूब की तूने बेईमानी, बोल हो गए बंदव ज्ञानी। बिन भजन भाव के वो गया। अब तो केवल आत्मा है और वो परमात्मा है। अब तो केवल आत्मा है और वो परमात्मा है। अब तो केवल आत्मा है और वो परमात्मा है। ये सब उठाने आ गए सब तेरे वास्ते जी। लाश उठी, वो लाश उठी, वो लाश उठी है कांधों पे अर्थी चली। वो लाश उठी है कांधों पे अर्थी चली। वो लाश उठी है कानों पे आरती चली। वो लाश उठी है कानों पे आरती चली। ओ राम का नाम लेकर चले साथ में। लाश उठी है कांधों पे अर्थी चली। राम का नाम लेकर चले। जीते जी
जी तो भजन ना सत्संग किया, जीते जी तो और मर गए तब सुनाते हैं शमशान में लाश उठी। जीते जी तो भजन न सत्संग किया। बचपन में बताते थे यही धाम सत्य है, बचपन में बताते थे यही धाम सत्य है, और यौवन में बताते हैं अर्थ काम सत्य है। जब प्राण निकल जाते हैं इस तन की अयोध्या से, तब लोग सुनाते हैं राम नाम सत्य है। बचपन में जब अब बच्चा पैदा होता है, बोलने लायक होता है, तो हम उसे सिखाते हैं कि भैया तेरे दादा, तेरे पापा, तेरी मम्मी, तेरी बुआ। बच्चा समझता है कि यही जिंदगी है। जैसे ही वो बड़ा होता है, भैया ध्यान देना सुनना, जैसे ही वो बड़ा होता है फिर हम ही उससे सिखाते हैं कि सुन भैया, ये काका, ये दादा, ये दादी, ये बुआ कोई साथ नहीं देगा, कुछ कमा के ला। उसके फिर समझ में आती कि अरे यार ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया है। लेकिन मूल बात, सत्य बात हम कब बताते हैं? जब वो मर जाता है तब कहते हैं भैया राम नाम सत्य है। देखिए विडंबना, ओ जीते जी तो भजन ना सत्संग किया, जीते जी तो हो मर गए तब सुनाते हैं शमशान में लाश उठी। बात लंबी है मगर भजन भी गाना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बिंदु सिंधु में परिणित होकर बह रही निर्मल धार, तेरे पद पंकज मेरे नमन करे संसार। तेरे जल में लीन दीन में मीन स्वर्ग पा जाते, मच्छ कच्छ जलचर नभचर जो आते हैं सुख पाते हैं। भीषण प्रलय पयोनिधि में नित्य मुनि को आश्रय देती है, तेरे पद पंकज मेरे वा सदा वंदना मेरी है। हम लोग धन्य हैं जो नर्मदा तट के वासी हैं। ये माँ नर्मदा कहते हैं कि दर्शन मात्र से फल की प्राप्त हो जाती है। ऐसी माँ नर्मदा, दो शब्दों में माँ नर्मदा के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। कि युगों कई युगों से, युगों कई युगों से युगों कई युगों से ये भक्ति का द्वार था, मुक्ति का द्वार था, आज भी है और कल भी रहेगा। युगों कई युगों से भक्ति का द्वार था, मुक्ति का द्वार था,
भैया उजाड़मल बाबा समिति, बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर होता है भैया होरिया पीपर में। आपकी ओर से 151 रुपए भैया कम है। उजाड़मल बाबा के यहाँ से 151 रुपए कम है। लाखों की इनाम बांटते हो, हम इनामी में नहीं जाते तो हमको 151, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों सनू भैया? हाँ है मैया का निर्मल, मैया का निर्मल जल बरकरार था, जल बरकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये हमारे परम आदरणीय रढ़ाल से विजय भैया, विजय मीना जी, मंजले भैया, पूरन लाल मीना जी, राकेश मीना जी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को सप्रेम भेंट हुई। मंडल की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और माँ नर्मदा, कहते हैं कि माँ नर्मदा का हर कंकर शंकर है। जहां तक कि गंगा जी भी नर्मदा जी में अपने पाप धोने आती है, ऐसी मां नर्मदा। मैया का निर्मल जल बरकरार था, जल बरकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भैया 100 रुपए श्री रामायण मंडल महू कला वालों की ओर से सप्रे भेंट हुए। हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। भैया फरमाइश जो भी है सब अगले राउंड में देखेंगे। तुम्हारे घाट पे जो भी परेशान लोग आते हैं, आराम से, इतने भागने की जरूरत क्या है? ये कैसा पैटर्न बिगाड़ के रखा है तुम ढोलक वालों ने। ऐसी रेलगाड़ी जैसे भगते हो, गाने ही नहीं देते। तुम्हारे घाट पे जो भी परेशान लोग आते हैं, मुरादे मन की पाते हैं वो झोली भर के जाते हैं। मुरादे मन की पाते हैं वो झोली भर के जाते हैं। मुरादे मन में पाते हैं वो झोली भर के जाते हैं। हाँ, भक्तों को मिल गया, भक्तों को मिल गया माँ का दीदार था, माँ का दीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नर्मदे मैया। बहुत ही छोटा सा भजन 5 मिनट में भैया। कहते कि भगवान श्री राम
लंका विजय करके लौट रहे थे और रास्ते में सबसे मिलते हुए आ रहे थे। हनुमान जी ने भी इच्छा प्रकट की कि प्रभु मैं भी अपनी माँ से बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मिल जाऊँ। प्रभु बोले कि आप ही क्यों, हम भी मैया के दर्शन करेंगे, हमें भी रख लो। कहते कि हनुमान जी के साथ राम लक्ष्मण सीता वगैरह सभी मांजनी के चरणों में पहुँचे। सारा हाल मांजनी को हनुमान जी सुनाते हैं। अंजनी पूछती कहाँ से कैसे कैसे आप लोग आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया ये राम जी हैं, इन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया, फिर सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, फिर हमने पुल बांधा, फिर लंका गए, फिर हम सीता से रावण से युद्ध किया, फिर सीता को लेकर आ रहे हैं। अंजनी ने कहा क्या कहा? धिक्कार है तुझे, तेरे होते हुए इन्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। हनुमान तूने मेरे दूत को लजा दिया है, तू मेरे पुत्र कहाने के योग्य नहीं है। क्या बोली मैया? क्या बोले? हो हट दूर नजर से बांध सवर का टूट जावेगा। तू मेरे पुत्र कहाने के योग्य ही नहीं है हनुमान, दूर हट जा मेरी नजरों से। कहते गोदी में थे हनुमान जी, गोदी में से उठाकर फेंक दिया अंजनी ने दूर। हो हट दूर नजर से बांध सवर का फूट जावेगा। मुझे पता नहीं था बेटा मेरा दूध लजावेगा। हंसी करावेगा। मुझे पता नहीं था बेटा मेरा दूध पता नहीं था बेटा मेरा अरे सारी लंका, हे हनुमान, सारी लंका, क्या बात, सारी लंका बीच समंदर लाकर धर देगा। सारी लंका बीच समंदर लाकर धर देगा। अरे वो भिनगासा रावण, वो भिनगासा मच्छर के जैसा रावण, वो भिनगासा रावण पकड़ के वही मसक देता। अरे हनुमान, इतना कष्ट राम को तेरे होते हुए। वो भिनगासा रावण उठा के, वो भिनगासा रावण पकड़ के वही मसक देता। तू मेरी नाक कटावेगा। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था बेटा मेरा दूध आखिरी बात, ये सारी बातें लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मन में सोच रहे थे कि इस बुढ़िया को तो देखो, अपने दूध पे इतना गुमान, इतना घमंड। लक्ष्मण जी के भाव मांजनी समझ जाती है और कहती है, क्या कहती है? के माता सब ताड़ गई लक्ष्मण के भाव रे।
लक्ष्मण देख मेरे दूध का प्रभाव। ये साची बोलना, हाँ, साची बोलना, हाँ, साची बोलना और साची बोलना ओ बेटा मैं दूंगी प्रमाण। साची बोलना, बोलना बेटा मैं दूंगी प्रमाण। साची बोलना, साची बोलना, साची बोलना, दूंगी प्रमाण। साची बोलना, साची बोलना, साची बोलना बेटा मैं दूंगी प्रमाण। साची बोलना। क्या किया मांजुली ने? कहते हैं कि अपने स्तन से दूध की धार छोड़ी और दूध की धार देखिए साहब चली बहने लगी। क्या हुआ? दूध की धार चली जंगल उजाड़ते, दूध की धार चली जंगल उजाड़ते, दूध की धार चली जंगल उजाड़ते, पर्वत पहाड़ों को चीरते और फाड़ते, पर्वत पहाड़ों को चीरते फाड़ते, पर्वत पहाड़ों को चीरते फाड़ते। ओ देखे गुमसुम लखन, देखे गुमसुम लखन, देखिए साहब आज नर्मदा जयंती है। वो दूध की धार बनखेड़ी के पास ही आकर मिली है, जो दूधी नदी के नाम से नर्मदा जी में आकर मिली है। वो धार जो दूधी की नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। शिवराज सिंह कहते हैं कि दूधी नदी पर एक बांध बनाने जा रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की है, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बात भी बताता, लेकिन समय के हम बड़े पाबंद हैं। पाबंद हम नहीं, पाबंदी रहती है हमारे ऊपर समय की, और गायकी में समय होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मजबूरी है। बहुत सारे मंडल भी आ चुके हैं। देखे गुमसुम लखन, देखे गुमसुम लखन, देखे गुमसुम लखन, ओ माँ के दूध का प्रमाण। साची बोलना, साची बोलना, भैया ये कपिल भैया कपिल बंजारी जी आपकी ओर से 501 रुपये मंडल को सप्रेम भेंट हुए, और इसी के साथ मंडल का समय समाप्त हुआ। बोलिए जगदम्बे मैया की।